हमारे वीडियो पर एक कमेंट था, एक किसी ने पूछा था कि आप वीडियो बढ़िया बना रहे हैं, पर मेरा सवाल ये है कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है आपके पास? देखिए, अभी इस पे भी हमने एक वीडियो बनाया था कि हम अपने मन को साधे कैसे, मतलब मन हमारा अगर भटक रहा है तो हम उसे एकाग्र कैसे करें, है ना? तो ये वीडियो हमारे व्यूअर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पढ़ाई की बात की है, सिर्फ इस पे थोड़ा सा बोलना चाहूँगी कि देखो, पढ़ाई को हमने क्या मान रखा है कि हमें डिग्री के लिए पढ़ाई चाहिए, है ना? डिग्री किस लिए चाहिए? जॉब के लिए चाहिए। तो हमने उसे ऐसा बना रखा, और जब हमें जॉब नहीं मिलती या हमें हमारा मनचाहा काम नहीं मिलता तो फिर हमारा पढ़ाई से मन हट जाता है। जब हम लोगों को देखते हैं डिग्री ले लेके घूमते हुए तो हमें लगता है कि हम पढ़ाई क्यों करें, है ना? तो पढ़ाई सबसे पहले हम डिग्री के लिए नहीं, नॉलेज के लिए करना है, क्योंकि पढ़ाई ज्ञान का मार्ग है। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? हमारा दिमाग कहाँ से खुलेगा? हाँ, तो पढ़ाई हमें ज्ञान के लिए करना है, नॉलेज के लिए करना है, और कर्म हमें वो करना है जो सही हो, जो सबके लिए हितकर हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसों के लिए हम कुछ भी करें, है ना? काम ऐसा करना चाहिए। तो इसके लिए पढ़ाई से कोई महत्व नहीं होना चाहिए कि डिग्री मिलेगी तभी हम काम कर पाएंगे, तभी हमारी दिनचर्या, मतलब हमारी ज़िंदगी चल पाएगी। बोझ नहीं समझना है पढ़ाई को। लोग पढ़ाई को बोझ समझ लेते हैं और इसलिए फिर वो बोझ तले दब जाते। बोझ तले कौन दबना चाहता है? हर कोई पढ़ाई से मुक्ति चाहता है। जब पढ़ाई को आप ज्ञान के लिए और अपने जीवन के लिए महत्वपूर्ण समझोगे ना, तो फिर पढ़ाई बोझ नहीं होगी और पढ़ाई में आपका मन भी लगेगा। तो समझना जरूरी है हमें। देखिए, जैसा कि आपने बोला कि पढ़ाई डिग्री के लिए नहीं करना है, तो एक बड़ी समस्या ये आ जाती है, जो आदमी डिग्री के लिए पढ़ता है, तब उसको चाहिए अच्छे नंबर, है ना? अब अच्छे नंबर के लिए वो क्या करता है, चीज़ों को समझने की बजाय उन्हें रटना शुरू कर देता है। मतलब कोई उसके सामने सवाल है, कोई चीज़ है, अब उसको समझ में नहीं आ रही तो वो ये मेहनत नहीं करेगा कि मैं इसको समझूं। अब क्या करेगा, उसको रटना शुरू कर देगा। अब जब चीज़ों को रटना शुरू कर देंगे हम, तो हमको मज़ा कहाँ आएगा उन चीज़ों में? वो हमारे लिए बोझ बनी जाएगी ना, क्योंकि हम पढ़ किस लिए रहे हैं? डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं। वहीं अगर हम पढ़े सिर्फ नॉलेज के लिए कि ये जो चीज़, ये जो टॉपिक है, ये मुझे समझना है, इसको मुझे अच्छे से समझना है, तो वो चीज़ फिर हमारे लिए सोचिए कितनी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। उसके बारे में अगर हम पढ़ेंगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें जानेंगे, तो वो चीज़ें हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप आज कुछ पढ़ रहे हैं तो उसको इसलिए पढ़िए कि उससे हमको कुछ नॉलेज मिले, उससे हमको कुछ जानने को मिले, दुनिया के बारे में जानने को मिले, उस चीज़ के बारे में जानने को मिले। और अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो फिर आपको नंबर की तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो नंबर वैसे ही अच्छे आएंगे आपके। तो यही है। और दूसरी बात यह है कि हमारा पर्पस क्लियर होना चाहिए। हमारे पास एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमें क्यों पढ़ाई करनी है। देखिए, अगर मैं अभी आपको बोलूँ कि आप ये दीवार तोड़ दीजिए, है ना, तो आप क्या तोड़ेंगे? लेकिन अगर मैं वही बोलूँ कि इसके पीछे 100 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, तो अब आप क्या करेंगे? आप मेरी बात का इंतज़ार करेंगे? आप कुछ भी उठाएंगे, लोहा, हथौड़ा, या फिर तोड़ने लग जाएंगे, शुरू कर देंगे तोड़ना? तो वही बात है कि पर्पस, आपके पास पर्पस होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। आपसे पूछिए खुद से कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, किस लिए पढ़ रहा हूँ। और यदि आपकी रुचि है पढ़ने में तो पढ़िए, ये है ना? भी है। बोझ समझ के मत पढ़िए। ये भी है कि आपको अपनी क्षमता भी पता होनी चाहिए, और उस हिसाब से आपको, जैसे 12वीं तक तो सभी पढ़ाई होती है। अब 12वीं के बाद आपने देखा कि आपके जो मार्क्स थे वो ऐसे नहीं हैं, और आपका जो लेवल है वो उतना नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को देखकर यूपीएससी की पढ़ाई करने चले जाएँ, आईआईटी निकालने के लिए चले जाएँ, जेईई निकालने के लिए चले जाएँ। तो यही बात हो जाती है, जैसे कि हर कोई पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, हर जानवर। अब मछली को आप पेड़ में चढ़ाएंगे तो वो तो फेलियर ही कहलाएगी ना। अब पानी में तैरेगी क्योंकि पानी में तैरना उसका काम है। उसी तरीके से हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें इस तरीके से बना है कि हर कोई एक ही दौड़ में दौड़ रहा है। तो ये है कि हमको पहचानना होगा खुद को। अब जैसे एक चीज ये है कि जिसके घर में इंजीनियर होते, जिसके घर में डॉक्टर होते, तो बोले हमारे घर का रिवाज है इसलिए करना ही है, तो बच्चे को मजबूर कर दिया जाता है, फिर भी पढ़ने में मन नहीं लगता है। आप अपना इंटरेस्ट देखिए। अगर आपका सचमुच पढ़ाई में इंटरेस्ट है, सचमुच आपको पढ़ने में मजा आता है, तो बिल्कुल पढ़िए। अगर आपका फोकस नहीं बन पा रहा अच्छे से, तो हो सकता है कहीं ना कहीं एक कारण ये भी हो सकता है कि आपको कोई और चीज़ में इंटरेस्ट हो, किसी और चीज़ में आपका मन लगता हो। देखिए, और अगर ऐसा है तो फिर उस तरफ जाइए, धीरे धीरे जाइए। कोई ज़रूरी नहीं आपको बहुत बड़ा रिस्क लेने की, धीरे धीरे कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। तो यही है कि अगर आप वास्तव में पढ़ना चाहते हैं तो पर्पस होना चाहिए आपके पास। और अगर आपका पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता तो देखिए कि किस चीज़ में आपका मन लगता है, और अगर वो चीज़ आपके लिए अच्छी है तो उसे करिए। और एक और कहानी मैं आपको बताता हूँ, बर्निंग डिजायर, यही पर्पस के बारे में, कि अगर मैं अभी आपको बोलूँ कि आप अपना यूरिन पी लीजिए, तो क्या आप पिएंगे? आप बोलेंगे भाई तू पागल हो गया है क्या, यूरिन पिला रहा है।
लेकिन अगर आप कहीं रेगिस्तान में फंस जाए और वहाँ आसपास पीने के लिए पानी ना हो और आप 2-3 दिन से प्यासे हो, तो आप अपना यूरिन क्या, आप अपना खून भी पी लेंगे। तो वही बात है कि पर्पस डिसाइड करता है, डिजायर हमारा, कि हम बर्निंग डिजायर, कि हम किस स्थिति में अभी हैं। कि हमारे माँ बाप देखिए हमारे लिए कंपनी जा रहे हैं, हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, और उनके मेहनत के बदले हम यहाँ पर पढ़ाई लिखाई छोड़ के दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, बंक मार रहे हैं। तो ये चीज़ गलत है। देखिए पढ़ाई करना ज़रूरी है, और मैंने जो बात करी कि इंटरेस्ट की, तो ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं मतलब थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, इंटरेस्ट का काम कीजिए जो अच्छा है। लेकिन अगर आप अपने इंटरेस्ट का भी काम नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, बस दिन भर मज़े कर रहे हैं, बंक मार रहे हैं, तो फिर ये तो बहुत गलत बात है। आप अपने माँ बाप के बलिदानों का गला घोंट रहे हैं। तो यही बात है कि आप अपने माँ बाप को देखिए जो दिन भर मेहनत कर रहे हैं 12-12 घंटे, और ये भी सोचिए कि अगर मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं करूँगा, अगर काबिल नहीं बना, तो मुझे भी फिर ऐसा ही करना पड़ेगा, मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आज आप मेहनत कर लेंगे तो आगे आपकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। तो यही बात है, इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, और अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगे, समझेंगे, तो ज़रूर आप पढ़ाई कर पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि स्कूल कॉलेज की पढ़ाई तो करनी है, साथ में आत्मज्ञान की पढ़ाई करना है, मतलब अपने आप को समझना है। और ये पढ़ाई आपको स्कूल और कॉलेज में शायद अभी उपलब्ध नहीं है, तो साथ में आपको गीता समझना है, गीता पढ़ना। अपने जीवन में आप गीता जरूर लेके आइए, और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आज के समय में उपलब्ध है। अगर आप चाहते हैं आपको सही मार्ग मिले, कहाँ से आप ये सब कर सकते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। बाय।